दोस्तों फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर वार्षिकांक सीरीज में आज हमारा ये चौथा लेक्चर है और ये हम बात कर रहे हैं उत्कर्ष करंट अफेयर्स वार्षिकांक 2023 से, जहाँ पे जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के सारे वन लाइनर करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ पे किया गया? कहाँ पे किया गया है ये बताइए? हैदराबाद में किया गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ने डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है? तो किसे नामित किया गया है? तो सत्यजीत मजूमदार को नामित किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रारंभ एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? वर्ष 2017 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का अनावरण सबसे पहले कब किया गया था? तो वर्ष 2017 में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? ठीक है, तो मेटा के साथ। मेटा फेसबुक की एक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मैक्स वेरास्टैपेन। ठीक है, मैक्स वेरास्टैपेन ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित किया है? मूडीज के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये है आपका 6.7%। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नैस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को। ठीक है, नैस्कॉम के जो चेयरपर्सन है इस पद पर जो है राजेश नाम्बियार की जो है नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये जकार्ता में। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट, प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट, प्रेजेंट्स एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। देखिए, ऐसे प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। आगामी जो भी एग्जामिनेशन में आप बैठ रहे हैं उन सभी एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ठीक है, कौन है? तो लोकेश सूजी हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है दोस्तों? सो सांची में हुआ है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो कौन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मालवीय कार्यक्रम। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अमूल को बनाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विकलांग बच्चों के लिए, देखिए विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सबल योजना स्टार्ट किया गया है विकलांग बच्चों के लिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो त्रिशूल अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है? तो ये किया है मैक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आगे बढ़ें तो कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ पे किया गया? गाजियाबाद में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है उदय ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया? तो ये मुंबई में किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्लेटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये ग्रीन रेलवे स्टेशन का
सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य की पुलिस ने किया है? तो यह है हरियाणा। नेक्स्ट कहा जा रहा है सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है फ्रांस की सरकार ने। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? UNEP ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो ये इजराइल के वैज्ञानिकों ने ये डेवलप किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो बर्मिंघम है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जीता है स्वर्ण, रजत और कांस्य, तीनों प्रकार के पदक जो है जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है? तो अदीब अहमद को। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो एयरबस के साथ। ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? तो अफ्रीकी संघ को बनाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो भारत ने किया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो तिमोर लेस्ते में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहे होराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो यूरोप से है दोस्तों। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो कौन सा प्रोजेक्ट है? तो प्रोजेक्ट नमन है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए, कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ? इटली में किया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो राधिका अयंगर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। ठीक है, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो राधिका अयंगर हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित काराकेच शहर कहाँ स्थित है? तो ये मोरक्को में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये मुंबई में आयोजित हुआ, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अश्विनी कुमार की चयन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो स्विट्जरलैंड को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में आरंभ हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भूटान में आयोजित साफ अंडर 16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ये सक्रिय हुआ है तो हवाई द्वीप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये जर्मनी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो सिंगापुर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन ने
किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया है, कहाँ पे, तो भारत में किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की है, तो मध्य प्रदेश ने प्रारंभ किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो इस्तांबुल में किया गया है। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निपाह वायरस से मौत के बाद कहाँ अलर्ट जारी किया गया है, तो केरल में किया गया है दोस्तों, भारत के केरल राज्य में किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है तूफान डेनियल ने किस देश में भयंकर तबाही जो है मचाई है, तो ये लीबिया में तबाही मचाई है। ठीक है। नेक्स्ट, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति रिपोर्ट जेंडर स्नैपशॉट 2023 किसने जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र महिला ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सरकारी कंपनी ITI लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप या माइक्रो PC लॉन्च किया है, तो ये है समास के नाम से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सिमोन हालेप पर डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का बैन लगा है, इनका संबंध किस खेल से है। सिमोना हालेप पर डोपिंग का आरोप लगा है, तो इनका जो संबंध है ये है टेनिस से। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ADR की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो केरल, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, तो ये लखनऊ में किया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिवंगत हुए डॉली भेड़ के आविष्कारक कौन थे, तो यान बिलमुट थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट, भारत में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध किससे है, तो चिकन पॉक्स से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है, तो ये जो है हैदराबाद से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, तो ये जो है जयपुर में किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई, तो मुंबई में प्रारंभ हुई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो ये पंजाब में रखी गई है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट, अमेजन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, तो ये जो है साझेदारी जो है इसरो के साथ किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना प्रारंभ किया है, तो किस नगर निगम ने ऐसा प्रारंभ किया है, तो यह है पटना नगर निगम के द्वारा शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया है, तो ये जो सर्टिफिकेट जारी किया है और 13वां देश जो है भारत बना है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ब्रिक्स ने किसके सहयोग से MSME क्षेत्र में निर्बाध सीमा पार भुगतान के लिए ब्रिक्स A2A लॉन्च किया है, तो ये यस बैंक है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जो है सम्मानित जो किया गया है राहुल मिश्रा को किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, मास्टर कार्ड इंडिया के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो रजनीश कुमार की नियुक्ति हुई है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट अभिनंदन किसने प्रारंभ किया है, तो एयर इंडिया ने। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान की है, तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी, ये 3 शहरों में यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी प्रदान किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक किससे नियुक्त किया गया है, तो राहुल नवीन की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ किया है, तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। नेक्स्ट, ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो भारत को मिला है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कॉन्टेक्स्टलेस पेमेंट वेरिएबल
रिंग, ठीक है। OTG किसने लॉन्च किया है? तो NPCI के द्वारा, ठीक है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल रिंग OTG किसने लॉन्च किया है? तो NPCI, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलें। कहा जा रहा है कि भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो 33%, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, सेना में महिला सर्जन से भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो ये पायल छाबड़ा हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो संविधान सदन रखा गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि G77 प्लस चीन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो क्यूबा में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ? तो जोहान्सबर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यूजिन डायमंड लीग फाइनल 2023 में पोल वॉल्ट ने 7वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले मोंडो डुप्लांटिस का संबंध किस देश से है? तो ये है स्वीडन से है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइंस कौन सी है? इसका नाम है विभव, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल किसकी सहायता से प्रारंभ किया है? तो इंडसइंड बैंक की सहायता से प्रारंभ किया है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कृषि त्योहार नुआखाई का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ है दोस्तों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? तो झारखंड ने, ठीक है। झारखंड में कुर्मी समुदाय ने रेल रोको आंदोलन प्रारंभ किया। चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो अजरबैजान आर्मेनिया से है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो गुजरात में किया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा टूनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? तो निपाह वायरस से है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि G20 अवसंरचनाकारी समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो खजुराहो में प्रारंभ हुई। नेक्स्ट, ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो दिल जश्न बोले, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि खाद्य पशु का टैग, देखिए खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया गया है? तो मिथुन को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 14वां विश्व कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सिंधु जल संधि के संबंध में अस्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? तो वियना में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किरीटेश्वरी को चुना गया है भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, किरीटेश्वरी। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो उड़ीसा की, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों में होगा? तो भारत और यूएसओ के बीच में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है? तो चेन चेन, हांगकांग, लियान लियन, ठीक है, ये है आपका क्या है शुभंकर, क्या है 19वें एशियाई खेलों के? तो चेन चेन, हांगकांग, लियान लियन, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा किस संगठन ने किया है? तो ITU2, I2U2। अब I2 का मतलब क्या है और U2 का मतलब क्या है, ये हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख करके भेजेंगे। जैसे आपने सुना होगा एक और नाम क्वाड का, ठीक है, तो क्वाड में कौन कौन सा देश है, ठीक है, ये भी आप लिख करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो गोवा में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उत्तरी क्षेत्रीय परिसर की
31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पंजाब में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट, पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहाँ स्थित है? तो ये असम में है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा नासा के ओसिरिस रेक्स मिशन का संबंध किससे है? तो क्षुद्र ग्रह से है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक युद्ध टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किसने किया है? तो इजराइल ने किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत गाँव ने ODF प्लस का दर्जा प्राप्त किया है? तो ये है 75% गाँव। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कर्मा पूजा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये झारखंड में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कलाश क्रांति मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए पहले त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया है? तो INS शाहद्री ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि नई दिल्ली में प्रारंभ भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस किसने विकसित किया है? तो IOCL के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चैतन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किससे है? तो सिक्किम से है दोस्तों। नेक्स्ट, MotoGP भारत 2023 के विजेता कौन है? मार्को बेजेंची हैं। ठीक है, MotoGP भारत 2023 के विजेता। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो भारत में हुआ। नेक्स्ट, प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे ने लॉन्च किया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो इंदौर में आयोजित हुआ दोस्तों। नेक्स्ट, ऑल इन वन किफ़ायती बीमा कवर बीमा विस्तार किसने प्रारंभ किया है? तो IRDAI के द्वारा ये विस्तार किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना कहाँ प्रारंभ की गई? तो ये बिहार में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा जीलैंडिया का संबंध किससे है? तो ये 8वां महाद्वीप है, इसके लिए जीलैंडिया जो है चर्चा में रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 40वां मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा पेट 46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो प्लास्टिक बोतल विष्टीकरण से है, विनष्टीकरण से है। प्लास्टिक बोतल को नष्ट करने से संबंधित है पेट 46 एंजाइम का संबंध। नेक्स्ट कहा जा रहा है दिवंगत हुए MS स्वामीनाथन का उपनाम क्या है? हरित क्रांति के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट पे चलें, कहा जा रहा है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो KN शांता कुमार को। ठीक है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा इसे जारी किया गया है। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है दोस्तों। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन, ठीक है, कहाँ पे? हैदराबाद में, याद रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है धीरिके स्कूलिल अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रघु श्री निवासन की नियुक्ति हुई है सीमा सड़क संगठन के प्रमुख के पद पर, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू की गई है? तो ये मणिपुर में, एक बल एक जिला का जो नीति है वो मणिपुर में लागू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये प्राग में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है
कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है बताइए? तो सुधा मूर्ति हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो IIT दिल्ली में किया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नौसेना के उप प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण सोबती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट साफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? तो नेपाल में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट उद्धव का संबंध किससे है? तो भारतीय सेना से है। ठीक है। नेक्स्ट है GI टैग प्राप्त बासोहली पश्मीना क्राफ्ट का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन फॉसो को जो है प्रदान किया गया है साहित्य में नोबेल पुरस्कार, जॉन फॉसे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ओखला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 47वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है NPS वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़ से कहाँ व्यापक नुकसान हुआ है? तो ये सिक्किम में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। 2 दिवसीय निव लिटरेचर फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि परमाणु मिसाइल व्यूरेविस्टिन का किसने सफल परीक्षण किया है? तो ये रसिया के द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित किया है? तो ये 6.5% रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति ने जो है रेपो दर को निर्धारित किया है। ठीक है, ये जो आपका याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दूरसंचार दिग्गज नोकिया ने 6G लैब का उद्घाटन कहाँ किया? तो बेंगलुरु में किया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में आरंभ किया गया है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जेल उद्योग के ब्रांड मुक्ति का संबंध किससे है? तो ये है बिहार से। नेक्स्ट मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक कहाँ हुई? तो ये है उत्तराखंड में। ठीक है। यूरोप का पहला पुनः प्रायोज्य रॉकेट म्यूरा एक किसने लॉन्च किया है? तो स्पेन ने लॉन्च किया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि वल्कन 2020 परियोजना का संबंध किस देश से है? तो ये ब्रिटेन से है। ठीक है। नेक्स्ट 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 107 पदक जीते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है रिलायंस के जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो MS धोनी को बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो असम में प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्पेक्स 2030 पहल किसने प्रारंभ किया है? तो WHO के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो क्लाउडिया गोल्डिन को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो USA में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोची में किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मैरोग सुरंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो जम्मू कश्मीर में मैरोग सुरंग को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसने घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा घोषित किया है। ठीक है। नेक्स्ट हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है? तो ये अमेजन से है। ठीक है, अमेजन से है प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध। नेक्स्ट कहा जा रहा है अबुआ वीर दिशोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ? तो झारखंड में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट वैज्ञानिकों ने किस 6वें बुनियादी स्वाद के अस्तित्व की खोज किया है? तो संवेदना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये छत्तीसगढ़ में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार वाघ नख को भारत लाने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? तो ये ब्रिटेन के साथ समझौता किया गया है। वाघ नख को जो है भारत लाया जा रहा है, कहाँ से?
तो ब्रिटेन से, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो यशोभूमि में आयोजित किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है, तो श्रीलंका से है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ हुआ, तो बांग्लादेश में, ठीक है। पद्मा ब्रिज रेल लिंक का जो प्रारंभ है वो कहाँ पे, बांग्लादेश में, और ये किसके द्वारा, ये जो है चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत प्रारंभ किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो बानी वर्मा की नियुक्ति हुई है। नेक्स्ट 101 वर्ष आयु में दिवंगत हुई कार्तियानी अम्मा का संबंध किससे है, तो केरल से है इनका संबंध, ठीक है। नेक्स्ट पे बात करें तो कहा जाता है कि न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने किया है, तो बिहार ने किया है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ होगा, तो ये मुंबई में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चर्चा में रहे डिलीट बिल का संबंध किससे है, तो USA से है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट भारत और फ्रांस के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ, तो पेरिस में हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप किसके सहयोग से प्रारंभ की गई है, तो विपो की सहयोग से ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन फेलोशिप प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रोजगार प्रयाग पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ हुई, तो ये मोरक्को में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 111वां स्थान मिला है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है, तो IR कौन को आया और जो है रिट्स को मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लॉरियस स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो नीरज चोपड़ा को बनाया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस 4th लेक्चर में ये लगभग 200 करंट अफेयर्स और हमने कवर कर लिया है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री स्टडी 94 के नाम से हमारा चैनल है, आप उसे जा करके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे सारे PDF हम अपलोड करते हैं ताकि आप उसके माध्यम से रिवीजन कर पाएँ। थैंक यू सो मच।